यही सीक्रेट है बाइबल में। अगर यही जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यही आपने सीखना होता है। अगर प्रभु के पास कोई बीमार और दुखी लोग, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोग आए, तो उन्होंने कैसे प्रार्थना की कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। जोर से एक बार तारीफ करो अपने घरों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन है आज जो आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। मेरा बिलीव है जब आज का वचन आप सुनोगे और वचन के साथ प्रार्थनाएं करोगे, घोषणाएं करोगे, तो प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा। हालेलुया। कुछ प्रोफेटिक वर्ड है जो आपने आज ध्यान से सुनने और उसे लिखना है, उसे मनन करना है और अपने स्पिरिट में रखना है। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है, ठीक है, आप लिखो, चंगाई को पाने के लिए कैसे प्रार्थना करें और किन वचनों का हम अंगीकार करें। हालेलुया। जी, काफी लोगों का प्रश्न रहता है, वो वचनों को रिसीव तो करते, केवल इतना ही उनका विश्वास या उनका समझ या उनकी नॉलेज या उन्होंने जो शिक्षा पाई है, केवल इतनी कि वचन पर आमीन बोलना है, और वो इतने तक ही सीमित है कि हाँ, प्रभु के दास ने बोला कि यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाओ, आप केवल आमीन बोलते हैं। खुद उन वचनों को कैसे अपनी लाइफ में घोषणा करनी है। हालेलुया। उन वचनों को खुद अपनी लाइफ में कैसे घोषणा करनी है, कैसे उसे घोषणा करनी, कैसे डिक्लेयर करना, अपनी लाइफ में कैसे उसे घोषणा करनी है, तो आज आप इस वचनों के द्वारा सीखेंगे। ज्यादातर लोग हैं जो आप लाइव देख रहे होंगे, उनको चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी आती। उनकी प्रार्थना अगर वो करेंगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो अपनी चंगाई प्राप्त करने के लिए आपको कैसे प्रार्थना करनी है और कौन से वचनों को इस्तेमाल करना है कि आप उन वचनों को जब इस्तेमाल करें तो आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। और उन वचनों को कैसे घोषणा करनी है, कैसे प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, आज के वचन के द्वारा आप सीखेंगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि आज का वचन सुनते ही आप चंगाई को ग्रहण करेंगे, ये बात ध्यान से रखना है। हालेलुया। आज का वचन सुनते ही आप चंगाई को ग्रहण करेंगे। आप केवल वचन सुनेंगे नहीं, आप उसे लिखेंगे भी और खुद मेरे साथ आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और एक चीज ध्यान रखना, जब मैं आपको वचन दूं, मैं आपको काफी आज वचन दूंगा, और जब मैं आपको वचन दूं, वचन के बाद जब मैं बोलूंगा प्रार्थना करो इस वचन के अनुसार, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और खुद भी प्रार्थना करेंगे उस वचन से, आत्मा से भर के। हालेलुया। कोई पहले वचन से ठीक हो जाएगा, कोई 5वां वचन से ठीक हो जाएगा, कोई 10वें वचन में ठीक हो जाएगा। कभी भी प्रभु आपको छू सकता है जब आप इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनकी चंगाई नहीं बनी रही, उनका छुटकारा नहीं बना रहा। हालेलुया। यही आज आपने सीखना है। आपने वचन सुनते सुनते ग्रहण करना है अपनी लाइफ में। हालेलुया। वचन को सुनते सुनते आप प्रेयर करेंगे और चंगाई को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आप कह सकते हैं ये कैसे होता है? वचन के बीच में हर एक बात को मैं आपको बताऊंगा। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 44 आयत, यहां पर लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मैं वही चीज आपको आज बता रहा हूं कि मैं ये बातें कह ही रहा हूंगा, मैं ये वचन आपको बता ही रहा हूंगा, और आप इस वचनों के द्वारा प्रार्थना ही कर रहे होंगे कि पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा और आप चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा अभी, तो वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उतर आता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन पर विश्वास दिखाते हो तो पवित्र आत्मा उतर आता है एक व्यक्ति के ऊपर। इसी रीति से जब आप वचन, क्या आपका विश्वास है? मैं पहले आपको पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास कोई भी आता था, यीशु उससे पूछते थे, क्या तुझे चंगा होने का विश्वास है? क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? क्या तुझे चंगा होने का विश्वास है? क्या तुझे चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। तो इसलिए आज आपने अपने फेथ को शो करना है। जब भी आप वचन सुनने, ये बात आपने लिखनी है कि जब आप वचन सुन रहे हो और प्रेयर कर रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है वचन सुनते हुए? एक लक्ष्य होता है ना, टारगेट होता है
कि वचन में इसलिए सुन रहा हूं, ये इसलिए आप सुन रहे हैं वचन की तरफ प्रार्थना, इसलिए आपका लक्ष्य ये होगा कि आप वचन को सुनते सुनते आप प्रार्थना करने के द्वारा अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा साबित करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। अपने विश्वास का सबूत देना है आपने इस वचन को सुनते सुनते। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, अंदर से आपने बोलना है, क्या आपको विश्वास है कि पतरस ने प्रचार किया, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा? सब पर। क्या विश्वास करते हैं आज जब प्रभु के दास को, प्रभु के ठहराए हुए एक सेवक को जब आप सुनेंगे, इन वचनों को सुनेंगे जो प्रभु के मुंह से निकले हैं, तो आप सुनते ही पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, नशे छुटकारा पाएंगे, हर दुख से छुटकारा पाएंगे, कोई भी क्यों ना हो। क्या विश्वास करते हो कि आज का वचन सुनने से आपकी बीमारी चली जाएगी, आपके बंधन टूट जाएंगे? हां जाना, बताओ क्या विश्वास करते हो? तो विश्वास के अनुसार आपने बैठना है, आपका बैठना विश्वास के अनुसार हो, घुटनों पर प्रार्थना में अलर्ट होके। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज की मीटिंग आप सुनेंगे नहीं, केवल देखेंगे नहीं, आप खुद मेरे साथ आज की बंदगी को करेंगे। आज जब आप प्रभु की बंदगी को, महिमा को, वड्याई को, वचनों की घोषणा को करोगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। ज्यादातर लोग दूसरों की प्रार्थना पर डिपेंड रहते, कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। एक बाइबल में अधरंगी था, वही भी इसी चीज का इंतजार था कि कोई मुझे आए कि इस पानी के कुंड में मुझे उतार दे ताकि जो मैं चंगा हो जाऊं। कोई मेरे पास नहीं है, कोई सहायक नहीं है, मुझसे पहले कोई उतर जाता है। प्रभु ने कहा किसी पर क्यों डिपेंड है? क्या तू विश्वास करता है? बस क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? हालेलुया। किसी की बात मत दे, अब परमेश्वर तेरे सामने। हालेलुया। तो इसीलिए आप दूसरों की प्रार्थना पर हमेशा डिपेंड न रहें। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है और अपनी चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करना है। हालेलुया। तो अगला वचन लूका 5 अध्याय उसकी 18 आयत, यहां पर लिखा है, आप जानते हैं बाइबल में एक अधरंगी था जिसे लोग मंजी पर डालकर प्रभु के पास लाए थे। हालेलुया। और शर्त को खोला, यीशु के पास मंजी रख दी। यीशु ने कहा मनुष्य तेरे पाप क्षमा है, उठ अपनी मंजी उठा के घर चला जा। और वो मंजी उठा के घर चला गया। इस स्टोरी में 18 आयत में क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और प्रभु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। वह उस अधरंगी को व्यक्ति, कई जने मिलकर एक अधरंगी को यीशु के पास लेकर जाने का उपाय ढूंढ रहे थे, यीशु के करीब जाने का और उसके पास जाने का उपाय ढूंढ रहे थे, भीतर ले जाने का और उसे यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। नोट करो इस लाइन को, भीतर जाने का और उसे यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। यही आपने सीखना है कि कैसे हम पिता के करीब जाकर अपनी प्रार्थना को दे सकते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट को कर सकते हैं। पिता के जब आप प्रेयर करो तो पहले आपने उसे करीब जाना है, फिर सामने जाना है। हालेलुया। भीड़ थी, वो करीब गए, उनने उपाय ढूंढा। हालेलुया। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। वचन में जाने से पहले आपने उपाय ढूंढना है कि मैं कैसे अपनी चंगाई को प्राप्त करूं, मैं चंगाई प्राप्त करने के लिए कैसे प्रार्थना करूं, मैं चंगाई प्राप्त करने के लिए बाइबल में कौन से वचनों की घोषणा करूं और उसे कैसे इस्तेमाल करूं प्रार्थना में उन वचनों को। हालेलुया। वो उपाय ढूंढ रहे थे कैसे प्रभु के करीब जाए। आज मैं आपको उपाय बताऊंगा कैसे आप अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें और कैसे प्रभु के करीब जाएं और कैसे प्रभु के सामने जाएं। हालेलुया। कि प्रभु आपको चंगा कर दे। हालेलुया। जितने भी लोग थे वो भाग भाग कर प्रभु के सामने आते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, कोई उसका पीछे से कपड़ा छू लेता था, उसके करीब जाने की उन्होंने कोशिश की और यीशु के सामने जाने की कोशिश की कि प्रभु की नजर उस पर पड़े। हालेलुया। तो आपने, आज मैं आपको उपाय बताता हूं। ये लोग उपाय ढूंढते थे और उन्होंने किया। प्रभु ने कहा तुम्हारे उपाय ढूंढने के कारण, तुम्हारे लोगों के विश्वास के कारण इस अधरंगी को मैं बोलता हूं उठ, खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। उनकी जुक्ति बनाने के कारण, उनके विश्वास को दिखाने के कारण वो अधरंगी चंगा हो गया। हालेलुया। तो आओ मैं अब आप विश्वास से भर चुके हैं कि कैसे हमने ये चंगाई प्राप्त करनी वचन को सुनते सुनते। हालेलुया। सबसे पहला जो पॉइंट, अभी आप टॉपिक आप जानते हैं, चंगाई पाने के लिए प्रार्थना कैसे करें, कैसे वचनों का अंगीकार करें।
कोई भी वचन सुनते हुए आप हील हो सकते हैं जब आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? इन वचनों के द्वारा अपने विश्वास को दिखाना प्रेयर में। तो क्या करेंगे? हम वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे और विश्वास दिखाएंगे। हालेलुया प्रभु को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एक से प्रभु ने पूछा, क्या तू क्या चाहता है? आज मैं आपसे पूछूंगा और ऐसा बिलीव करें कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा प्रभु ने कहा, बोलने वाले तू नहीं, मेरा आत्मा तुम में होके बोलेगा। क्या विश्वास करते कि प्रभु आज अपने दास के द्वारा आपसे बात कर रहा है? हां जाना। ओके। अगर प्रभु आपको चंगा करे तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, अगर प्रभु आपको चंगा करे तो आप क्या करोगे? कई लोग हीलिंग तो मांग रहे हैं पर वो बता नहीं रहे, प्रभु मुझे हीलिंग क्यों चाहिए, मुझे हीलिंग क्यों चाहिए। क्या हीलिंग पाकर मैं अपनी लाइफ ऐश करना चाहता हूं, अपनी मनमर्जियां करना चाहता हूं? मैं आंखों की हीलिंग इसलिए चाहता हूं कि मैं भी इंजॉय कर सकूं, कुछ गलत दे सकूं? जब मैं अपने बिजनेस की आशीष इसलिए चाहता हूं कि मेरा बिजनेस तरक्की पाए और मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊं, मेरे दुश्मनों के सामने मैं ऊंचा हो जाऊं? आप किस चीज के लिए मांगते हैं? अगर प्रभु आपको चंगा करें तो आप क्या करोगे? इसका उत्तर आपने देना है प्रार्थना में, विश्वास में प्रभु को। इस बातों के कारण आपको प्रभु चंगा कर देंगे। हालेलुया। आज कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज घुटने टेकेगी अगर आप इस वचन को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे और घोषणा करेंगे प्रेयर में। तो अब मैं शुरू करता हूं आज के वचन को। सबसे पहला मैं 3 पार्ट्स में से आपको बताऊंगा। पार्ट नंबर 1 के सलीब पर प्रभु छुटकारे का प्रबंध करके जा चुके हैं, अब केवल घोषणा करना है विश्वास के साथ। हालेलुया। 3 पार्ट्स बताऊंगा, उसमें वचन दूंगा। पहला पार्ट्स कि प्रभु आपके छुटकारे का प्रबंध करके सलीब पर आपके जान देके आपका छुटकारे का प्रबंध करके जा चुके हैं। आपने लिखना है इन बातों को। आपके छुटकारे का प्रबंध करके प्रभु यीशु जा चुके हैं। अब केवल आपने विश्वास के द्वारा उन वचनों की घोषणा करनी है जो प्रभु ने कार्य किया आपकी चंगाई के लिए बाइबल में। अब आप केवल ने घोषणा करनी है और उस प्रबंध को प्रभु ने जो आपके लिए किया है प्राप्त करना है। मतलब प्रभु की इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं, छुटकारा पाएं। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि आप चंगाई और छुटकारा पाएं, क्योंकि प्रभु ने जो आपके लिए प्रबंध किया है, आपके लिए ये इंतजाम किया हुआ है। हालेलुया। अगर वो उसकी इच्छा ना होती तो वो इतना कुछ नहीं करता आपके लिए। हालेलुया। इतना दुख ना सहता। हालेलुया। तो प्रभु अगर आपको चंगा करे तो आप क्या करेंगे? बाइबल में एक व्यक्ति ने क्या किया चंगा होने के बाद, आओ हम देखते हैं। आपकी मदद करेगा ये फैसला लेने में वचन। मत्ती की किताब, पहला वचन आप नोट करेंगे अभी। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 14 आयत लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को जबर में पड़ी देखा। जबर में पड़ी देखा। जिस भी दुख में आप पड़े हुए हैं प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया। जब प्रभु ने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया, जब हाथ पकड़ा। हालेलुया। जब मैं इस हाथ पकड़ने को देखता हूं मुझे याद दिला रहा है कि एक दिन कुछ समय पहले मैंने चर्च में लोगों के हाथ पकड़कर ऐसे प्रेयर की थी और पवित्र आत्मा ने शुरू हुआ था। मेरा बिलीव है अगर आप मौजूद हैं और आपके लिए ऐसी प्रेयर हुई है, प्रभु आपकी लाइफ में कार्य कर रहे हैं। आप गवाही के साथ आने वाले जल्दी यीशु मसीह के नाम में। लिखा उसका जबर उतर गया, वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब पतरस की सांस बुखार में थी, जबर में थी, दुख में थी, तो प्रभु ने उसकी ओर देखा और उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और वो चंगी हो गई, उठकर खड़ी हो गई और क्या करने लगी? प्रभु की सेवा। हालेलुया। मैंने कहा अगर प्रभु आपको चंगा करे तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। प्रभु ने उसे छुआ हाथ पकड़कर और उसके बाद वो चंगी होगी। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करेंगे, आप क्या करेंगे? हालेलुया। अब घुटनों पर आओ, आंखें बंद करो, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करो। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे प्रभु, जिस तरह आपने पतरस की सांस के लिए
प्रार्थना की, हे परमेश्वर आज अपनी दृष्टि आज मेरे दुख पर कीजिए। जिस तरह वो दुखी थी और आपने उसकी ओर देखा, हे प्रभु यीशु आज मुझ पे ध्यान कीजिए। हे प्रभु यीशु आज मुझ पर दृष्टि कीजिए, मेरी ओर देखिए कि मैं दुखी और परेशान हूं। बोलो प्रभु मैं विनती करता हूं, मैं विनती करती हूं और मुझे विश्वास है कि आज जिस तरह पतरस की सांस को आपने हाथ पकड़कर छुआ, बोलो प्रभु यीशु आज अपनी आत्मा के द्वारा मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए। प्रभु आज अपनी आत्मा के द्वारा मुझे छू ले। मांगो मांगो, प्रभु आज अपनी आत्मा के द्वारा मुझे छू ले। प्रभु आज अपनी आत्मा के द्वारा मुझे छू ले। प्रभु आज अपनी आत्मा के द्वारा मुझे छू ले। मुझ पे दया कर प्रभु, मुझ पर भी दृष्टि कर प्रभु, मेरी ओर देख। जिस तरह तूने पतरस सांस को देखा, उसका हाथ पकड़कर उसे चंगा कर दिया। प्रभु आज आत्मा के द्वारा मुझे छू ले। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं कि आपका आत्मा हमारे बीच में और आपका आत्मा मुझे छू रहा है पिता परमेश्वर। और कोई है जो आपके बीच में वायदा कर सकता है, कहे प्रभु अगर आप मुझे चंगा करें, मुझे इसलिए चंगाई चाहिए कि मैं उठ के आपकी सेवा कर सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं रोजे रख सकूं। मुझे इसलिए चंगाई चाहिए प्रभु कि मैं रोजे रख सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं कमाई कर सकूं और तेरे भवन में बीज बो सकूं, और मैं प्रभु तेरी सेवा के काम आ सकूं, मैं तेरी सेवा कर सकूं। प्रभु मुझे इसलिए चंगाई चाहिए कि मैं तेरे कार्यों में लग जाऊं। और मैं वायदा करती हूं, मैं वायदा करता हूं, अगर तू मुझे चंगा करे प्रभु तो मेरे अपना कीमती अपना समय तेरी सेवा में लगाऊंगा। सबसे पहला स्थान तेरी सेवा करने में दूंगा। प्रभु मुझे चंगा करे तेरी महिमा करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए मैं चंगाई मांगता हूं। हे प्रभु तेरी सेवा करने के लिए मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तुझ पर विश्वास करूंगा। प्रभु मुझे ये चंगाई दे दीजिए। पवित्र आत्मा मुझे छूइए, पवित्र आत्मा मुझे छूइए। मांगे 5 बार कहे पवित्र आत्मा मुझे छूइए। मुझे चंगा होने का विश्वास है कि आपका आत्मा मुझे छू रहा है। छू ले पवित्र आत्मा, 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 छू ले पवित्र आत्मा। अगर आपका विश्वास है, अगर आप चंगे होने के बाद प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पित कर चुके अपने आप को, तो मैं आपको चंगा करता हूं उसका दास होने के नाते प्रभु यीशु नासरी के नाम में। टच, आमीन। एक वचन आपकी लाइफ में पूरा हुआ। कोई तो है जो इस वचन में ही हील हो गए होंगे। शायद आपको पता नहीं लगेगा, पर जब आप रिपोर्ट कराएंगे आपको पता चल जाएगा कि प्रभु इस वचन को बोलने से आपको छू चुका है। हालेलुया। जो वचन आपको छू गया समझ लो प्रभु आपको छू गए। हालेलुया। समझ लो पवित्र आत्मा छू गया आपको। हालेलुया। क्या लिखा है? जो वचन से हमने प्रार्थना की है, उसने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया और उसकी वह सेवा करने लगी। हालेलुया। तो आज अब आपने इस वचन के अनुसार घोषणा करनी है, वह उसकी सेवा करने लगी और उसका जबर उतर गया। हालेलुया। 16 आयत को पढ़ें। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और उन आत्मा को उसने अपने वचन से निकाल दिया। हालेलुया। उन वचनों से निकाल दिया। चंगाई कैसे होती है? मुंह से वचन निकालने से। हालेलुया। मुंह से वचन के द्वारा प्रार्थना करने से। लेकिन यीशु ने अपने वचन के द्वारा उन दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। हालेलुया। तो अब आप प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार। हालेलुया। बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, आज मेरा विश्वास है कि जिस तरह आपने उन दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को जो तेरे पास लाए गए, तूने अपने वचन से उन्हें निकाल दिया। बोलो प्रभु परमेश्वर, आज हमारा विश्वास है जब हम भी इन वचनों को सुन के प्रार्थना में घोषणा करेंगे तो हमारे अंदर से भी हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी निकल जाएगी। घोषणा करो, विश्वास की घोषणा करो कि प्रभु आज जब हम भी इन वचनों की घोषणा करेंगे हमारे अंदर से भी हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी निकल जाएगी। बोलो आज हम वचनों के द्वारा इन दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। बोलो आज हम मुंह से वचन बोलने के द्वारा अब बीमारियों को और दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से निकाल देंगे। 5 बार घोषणा करो। बोलो आज के वचन की घोषणा करने के द्वारा, बोलो वचन से निकालेंगे। बोलो आज हम बीमारियों को मुंह से वचन बोलकर निकालेंगे। बोलो आज हम अपने वचन से बीमारियों को निकाल देंगे। आज हम अपने वचन से बीमारियों को निकाल देंगे। घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। यस,
यस यस करो घोषणा ऊंची आवाज से, मिलकर घर गूंज जाए आपकी इन घोषणाओं के साथ। आज के वचन के द्वारा हम दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे, बीमारियों को अपने जीवन से निकाल देंगे। और अपने सिर पर हाथ रखो और निकालो यीशु नासरी के नाम में। निकालो, कमांड करो अपनी बीमारी का नाम लेके। यीशु ने उन दुष्ट आत्मा को निकाल दिया अपने वचन के साथ। उन बीमारियों को नाम ले, उन दुष्ट आत्मा को नाम ले और निकालो उसे यीशु के नाम में। अपना हाथ अपने सिर पर रखो और निकालो। बोलो, हर बीमारी की आत्मा मेरे जीवन से निकल जा, हर पाप की आत्मा मेरे जीवन से निकल जा, हर व्यभिचार की आत्मा मेरे जीवन से निकल जा, हर डिले की आत्मा मेरे जीवन से निकल जा। विश्वास से बोले उस केस को जो आप हल करना चाहते हैं। यस टीम, अंधकार की शक्तियों को कमांड करे। बोलो, मैं वचन से तुझे निकालता हूं। विश्वास के साथ बोले, बोलो, हर बीमारी, हर डिले की आत्मा, मेरी जिंदगी में फेलियर की आत्मा, मैं तुझे वचन से निकालती हूं। यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से मेरे जीवन से निकल जा। आज इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन से निकल जा, मेरे जीवन से निकल जा। निकालो उसका यीशु के नाम में, निकालो निकालो। आपके पास थोड़ा टाइम है, स्पीड के साथ, फायर के साथ, गुस्से के साथ करो प्रेयर यीशु के नाम में। निकालो उन आत्मा को, निकालो निकालो निकालो। गरीबी को निकालो अपने घर से, नाम लो उस दुष्ट आत्मा को और फायर रिलीज करो। गरीबी को निकालो, बिजनेस में शैतान को निकालो, अपने पैसे से शैतान को निकालो। शैतान आपको गड्डी में लेकर जाना चाहता है, गर्जने वाले शेर के समान वो आपको फाड़ खाना चाहता है। निकालो शैतान को अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी सेवकाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नगर के लोगों से निकालो जो घराना मसीह में नहीं है। स्पीड के साथ मैं आपको टॉपिक देता हूं, जो घराना मसीह में नहीं है। निकालो शैतान को उनके जीवनों से, कि शैतान उन्हें विश्वास करने से रोक ना पाए। निकालो निकालो निकालो। अब आपकी प्रेयर लाइफ में से निकालो, आपको बोने से रोकने वाली आत्मा निकालो, निकालो निकालो उन आत्मा को। कंजूसी की आत्मा को निकालो, चोरी की आत्मा को निकालो। उसको हुक्म दो यीशु के नाम से। आपके शब्दों में सामर्थ है, उसे हुक्म दो यीशु के नाम में, उसे हुक्म दो यीशु के नाम में। निकालो निकालो चोरी की आत्मा को, बार बार झूठ बुलाने वाली आत्मा को निकालो निकालो, क्रोध दिलाने वाली आत्मा को निकालो। बोलो, यीशु के नाम से मेरे जीवन से निकल जा और फायर। यही बोलना है बस, यीशु के नाम में मेरे जीवन से निकल जा, फायर फायर फायर। बस यही बोलना है। बोलो बोलो, यीशु के नाम से मेरे जीवन से निकल जा, फायर 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 फायर। उस प्रॉब्लम का नाम लो जो आपकी लाइफ में काम कर रही है। बोलो, मेरे रुके हुए काम जो शैतान ने रुकावट डाली हुई है, मेरे घर का रुकावट, मेरी फाइल में रुकावटें, मेरे पासपोर्ट में रुकावटें, मेरे वीजे में रुकावटें, मेरी ब्लेसिंग में, मेरे पास होने में रुकावट, मेरे लाइसेंस बनने में रुकावट। अरे हर रुकावटों को डांटो यीशु नासरी के नाम में, डांटो, वचन से निकालो। रबा खोतो रमान सुंदो नमसा। मेरी प्रार्थना, जिन चीजों को आप निकाल रहे हो वो आपकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। आपकी अनॉइंटिंग के साथ मेरी अनॉइंटिंग है, और ये दोनों अनॉइंटिंग के साथ मेरे स्पिरिचुअल फादर की अनॉइंटिंग है। जो डबल और ट्रिपल अनॉइंटिंग के साथ यीशु के नाम में जो आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, वो निकल जाए निकल जाए निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। निकालो। बोलो, हर वो आत्मा जो मुझे किसी को माफ करने से रोकती है, निकालो उसे यीशु के नाम में। निकालो निकालो, क्योंकि जो चाहने से नहीं निकलेगी, जो डांटने से निकलेगी यीशु के नाम में। हीलिंग और डिलीवरेंस आपके चाहने से आपको नहीं मिलेगी, आपके मुंह से उसे निकालने से वो मिलेगी। निकालो उसे यीशु नाम में। हर टीम का मेंबर, हर जो वॉलंटियर्स, सब जो मुझे देख रहे हैं, न्यूजीलैंड ब्रांच, इटली ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, सब जो मुझे देख रहे हैं, निकालो, मैंने कहा यीशु के नाम से। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, याद करो उन हिस्सों को जिससे आप शैतान काम कर रहे हैं। निकालो उनका नाम लेकर। निकालो सुस्ती को, निकालो 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 अपनी लाइफ से। निकालो निकालो हर वो आत्मा जो मुझे अपने आप के लिए मरने से रोकती है, निकालो उसे यीशु के नाम में।
निकालो जो अपने आप में हमें मरने से रोकती है। फायर, फायर, उस आत्मा को हम अपने जीवनों से निकालते हैं यीशु नाम में। बोलो बोलो बोलो। इम्प्रामंदोंदा नमः शालाबाला करमंदो नमः लेप्रियंदो नमः सोम्ब्रमंदोंदा नमः अलाबारा कुशाम्ब्लामंदो नमः। ये टाइम आपका है प्रेयर करने का, ये टाइम आपका है प्रेयर करने का। उन चीजों को नाम लो और निकालो वचन से, वचन से निकालो। वचन कौन है? यीशु वचन है। उसने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को आदर दिया। जब यीशु के नाम को अभी यूज करते हो, वो परमेश्वर का वचन है। यीशु के नाम में आप छुटकारा पा चुके हो, यीशु नासरी के नाम में। अगर आपका आमीन हो जाए, बोले आमीन आमीन आमीन। बोलो मैं इसी से छुटकारा पा चुका हूं। उन 2 को 5 का जितने भी आपने घोषणा की, बोलो मैं इन चीजों से छुटकारा पा चुका हूं, इन बातों से। विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए बोले मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं। हालेलुया।